राजस्थान की तपती दोपहरी, चारों ओर सूखी हवाओं की सनसनाहट, रेत के समंदर में फैली दो रियासतें बीकानेर और नागौर। दूर से सब कुछ शांत लगता है, पर इतिहास के पन्नों में दबा एक किस्सा है जो पहली बार सुनो तो हंसी आए, लेकिन जब असल वजह जानो तो दिमाग सन्न रह जाए। एक ऐसा विवाद जिसकी जड़ में न कोई हथियार था न कोई षड्यंत्र, बस एक बेल थी, एक तरबूज की बेल। और उस बेल ने ऐसा इतिहास रच दिया जिसे आज 400 साल बाद भी राजस्थान के लोग मथिरा युद्ध के नाम से याद करते हैं। साल था 1644। बीकानेर के एक किसान ने अपने खेत में मथिरा यानी तरबूज बोया था। बेल धीरे धीरे बढ़ी और रेंगते रेंगते नागौर रियासत की सीमा तक जा पहुंची। नागौर की जमीन पर जाकर बेल का सबसे बड़ा, सबसे रसीला तरबूज लगा। अब झगड़ा तो यहीं से शुरू हुआ। बीकानेर के किसान का दावा था, बीज मैंने डाला, पानी मैंने दिया, मेहनत मेरी है तो फल भी मेरा होना चाहिए। वहीं नागौर का किसान बोला, जहां फल है वो जमीन हमारी है, तो तरबूज भी हमारा। पहले तो यह विवाद खेतों तक रहा, फिर पटवारी पहुंचा, फिर गांव का ठाकुर, और देखते ही देखते यह मामला पहुंच गया दोनों रियासतों के दरबार तक। एक तरफ थे बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह और दूसरी तरफ नागौर के शासक अमर सिंह। अब बात जब राजाओं तक पहुंची तो सम्मान और प्रतिष्ठा भी जुड़ गई। दोनों ने अपनी अपनी बात को सही ठहराया। सेनाएं तैयार की जाने लगीं। बीकानेर और नागौर की सेनाएं आमने सामने थीं, और वजह थी सिर्फ एक तरबूज। तलवारें निकलीं, घोड़े सजाए गए, युद्ध की घोषणा लगभग तय थी। पर तभी दोनों दरबारों के कुछ बुजुर्गों और समझदार मंत्रियों ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने दोनों राजाओं को समझाया, एक तरबूज के लिए खून बहाना न सिर्फ हास्यास्पद है, बल्कि इतिहास में शर्म की बात होगी। बहुत विचार विमर्श के बाद एक समझौता हुआ, जहां बेल उगेगी, फल उसी का माना जाएगा। दोनों पक्षों ने इसे स्वीकार कर लिया। इस तरह बिना खून खराबे के एक युद्ध टल गया। लेकिन यह घटना इतिहास में दर्ज हो गई। आज भी राजस्थान के गांवों में जब कोई बेवजह झगड़ा करता है तो बुजुर्ग हंसते हुए कहते हैं, भाई, मथिरा किधर गया है, जरा देख लो। 1644 का मथिरा युद्ध न केवल एक अनोखी घटना थी, बल्कि यह भी दिखाता है कि कभी कभी समझदारी तलवार से बड़ी होती है। ये कहानी सिर्फ एक तरबूज की नहीं, बल्कि दो राजाओं की प्रतिष्ठा, दो राज्यों के संयम और एक ऐतिहासिक निर्णय की कहानी है, जिसे सुनकर आज भी लोग चौंक जाते हैं, मुस्कुरा देते हैं और कुछ सीख भी जाते हैं।